फ्रेंड्स अभी हम लोग एक्सरसाइज नंबर 5.3 का लास्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 10। और ये क्वेश्चन है सबसे पहले अगर हम लोग फोकस करें कि ये वाला फ्रैक्शन प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। न्यूमरेटर की डिग्री 2 है और डिनोमिनेटर की डिग्री 4 है। दिस मीन्स दैट ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब हम लोगों ने जो डिनोमिनेटर पढ़े हुए हैं ना, 5.1 में हमने जो डिनोमिनेटर पढ़ा है वो इस टाइप का पढ़ा है। तो ऊपर पोलिनोमियल होता था न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में लीनियर इनटू लीनियर फॉर्म होती थी। 5.2 में हमने इस टाइप का फ्रैक्शन पढ़ा था। न्यूमरेटर में कोई पोलिनोमियल होता था और डिनोमिनेटर में लीनियर इनटू लीनियर टर्म होती थी, लेकिन इन दोनों लीनियर टर्म में से कोई एक वन रिपीट हो रही होती थी। ठीक है, ये दो एक्सरसाइज हो गई। 5.3 में स्टूडेंट्स हम लोगों ने ये काम किया था, अब तक जो भी किया है। न्यूमरेटर में वो पोलिनोमियल होता था पी ऑफ एक्स और डिनोमिनेटर में एक टर्म लीनियर थी और एक टर्म क्या थी, क्वाड्रेटिक थी। अब तक हम लोगों ने ये काम किया है। ठीक है, लेकिन अब अगर हम लोग अपने इस क्वेश्चन के अंदर देखें ना, तो जो इसका डिनोमिनेटर है ये क्वाड्रेटिक भी नहीं है और डिनोमिनेटर के अंदर कोई लीनियर टर्म भी नहीं है। इसमें मैक्सिमम पावर कितनी है, 4 है। तो सबसे पहले जो हमें काम करना होगा ना, सबसे पहले हमें इस होल पावर 4 को, तो हमारे पास इसके पार्शियल फ्रैक्शन बनाने का मेथड नहीं अभी तक हमने सीखा। ठीक है, तो जो सबसे पहला काम करना होगा, हमें इस होल पावर x टू द पावर 4 को ना कुछ इस तरह की फॉर्म में लेके आना पड़ेगा। एक चीज़ मैं आपको एडवांस में बताता चलूँ कि यहाँ पर ना हम लोग एक्सरसाइज नंबर 5.4 की तरह का डिनोमिनेटर हमारा बनेगा और इसमें कुछ ऐसा होगा। 5.4 में जो डिनोमिनेटर्स होंगे वो कुछ इस तरह से होंगे। ऊपर न्यूमरेटर में हमारे पास कोई पोलिनोमियल होगा पी ऑफ एक्स और डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इनटू क्वाड्रेटिक। ठीक है, लाइक 2 दफ़ा क्वाड्रेटिक इनटू क्वाड्रेटिक। जैसे यहाँ पर थे लीनियर इनटू लीनियर 5.1 में जहाँ से हमने काम शुरू किया था, और एंड पे क्वाड्रेटिक इनटू क्वाड्रेटिक। तो अब हमारे इस क्वेश्चन में सबसे पहले डिनोमिनेटर जो होंगे ना उनको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो आए स्टूडेंट्स, हम लोग सबसे पहले ना अपने इस डिनोमिनेटर्स को सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं। ठीक है, चलें मैं इसको सेपरेटली थोड़ा सॉल्व कर लेंगे हम लोग। ये है एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस 1। स्टूडेंट्स देखें आप ना, ये टोटल 3 टर्म हैं। इन 3 टर्म की जगह पर कोई 2 नंबर ऐसे ढूंढे जिनको हम किसी नंबर का स्क्वायर करके लिख सकते हैं। ठीक है, स्टूडेंट जो फर्स्ट नंबर है इसको हम लोग एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं और लास्ट नंबर को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, इनफैक्ट मैं होल स्क्वायर कंप्लीट करवाना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, अगर हम इसकी जगह पर ये लिख लें एक्स स्क्वायर टू दी होल स्क्वायर और लास्ट पे 1 है, उस 1 की जगह पर अगर यूँ लिख लिया जाए प्लस 1 टू दी होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स अब ये हो, अगर देखें ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो दरमियान में क्या होता है प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। तो यहाँ पे अगर हम लोग, क्योंकि ये 2 टर्म का स्क्वायर बन गया, अगर यहाँ पे प्लस 2 इंटू ए है एक्स स्क्वायर इंटू बी वो है 1, यानी 2 1 द 2 एक्स स्क्वायर। अगर दरमियान में 2 एक्स स्क्वायर हो ना, 2 एक्स स्क्वायर, तो हमारा स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा। जबकि दरमियान में है क्या, ओनली एक्स स्क्वायर है। अगर मैं इस एक्स स्क्वायर की जगह पर हम ऐसे लिख लें प्लस के 2 एक्स स्क्वायर और माइनस के एक्स स्क्वायर, तो देखें जो ये चीज़ जवाब देगी वो अगेन आपको क्या देगी, एक्स स्क्वायर। इसका फ़ायदा में क्या होगा, इसका फ़ायदा ये होगा कि हमारा ये वाला स्क्वायर यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग ये काम करने जा रहे हैं। हम लोग लिखने जा रहे हैं प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पर प्लस 2 एक्स स्क्वायर और एंड हम लोग लिख लेते हैं नेगेटिव एक्स स्क्वायर। स्टूडेंट ये जो पहले 3 टर्म है, पहले 3 टर्म होल स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा। ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 टू द होल स्क्वायर एंड ये जो नेगेटिव एक्स स्क्वायर है ये एज इट इज़। अब स्टूडेंट्स अगेन से ये हमारे पास एक फार्मूला बन जाएगा। फार्मूला कुछ यूँ है, ए स्क्वायर नेगेटिव बी स्क्वायर, ये क्योंकि इक्वल होता है ए प्लस बी टाइम्स ए नेगेटिव बी। ठीक है, तो देखें अगर ए स्क्वायर नेगेटिव बी स्क्वायर, तो उसकी जगह पर हम लोग एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस लिख देते हैं। हमारे पास यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है ये हमारा ए है और एक्स हमारा बी का काम कर रहा है। तो देखें ए का स्क्वायर माइनस दिस माइनस बी का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर ए प्लस बी टाइम्स ए माइनस बी, यानी ये चीज़ बन जाएगी
एक्स स्क्र प्लस वन नेगेटिव एक्स एक दफ़ा इंटू एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस वन और पॉजिटिव एक्स, ठीक है। अच्छा अब ये देखें, ये वाला जो एक्सप्रेशन था एक्स टू द पावर ऑफ 4 प्लस एक्स स्क्र प्लस वन, इसके नतीजे में कितने बन गए, एक ये क्वाड्रेटिक और एक ये क्वाड्रेटिक, यानी क्वाड्रेटिक इंटू क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गई है। हम लोग जो क्वेश्चन है उसके अंदर जाके यहाँ पर इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो वो क्वेश्चन क्या बन जाएगा हमारे पास, वो बन जाएगा स्टूडेंट जो ये हैं ये क्या है क्वाड्रेटिक और ये भी क्या है क्वाड्रेटिक, दो क्वाड्रेटिक है ना, दो क्वाड्रेटिक फैक्टर हैं। तो यहाँ पर ये पहले क्वाड्रेटिक के लिए एक पार्शियल फ्रैक्शन छोड़ देंगे और एक दूसरे के लिए, यानी इस केस के अंदर दो क्वाड्रेटिक दो पार्शियल फ्रैक्शन बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये काम करें, पार्शियल फ्रैक्शन के लिए पहले वाले के लिए एक स्पेस और एक ये सेकंड वन के लिए। पहले वाला फैक्टर क्या है, वो है एक्स स्क्र नेगेटिव एक्स प्लस वन और दूसरे वाला क्या है एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस वन। फ्रेंड्स क्योंकि ये एक क्वाड्रेटिक है तो इसके ऊपर दो कांस्टेंट लगेंगे और ये भी क्वाड्रेटिक है, इसके ऊपर दो कांस्टेंट लगेंगे, ठीक है। ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ए एक्स प्लस बी और ये बन जाएगा सी एक्स प्लस डी। इसका नाम हम लोग रख रहे हैं इक्वेशन नंबर 1। अब हमें यहाँ से ए बी और सी की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। स्टूडेंट्स ए बी और सी की वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए हमें इसके लेफ़्ट साइड का जो डिनोमिनेटर है यानी ये इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, ठीक है। सो ये क्या बन जाएगा, जी जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो लेफ़्ट साइड पे तो हमारे पास ये न्यूमरेटर आ जाएगा एक्स स्क्र माइनस 2x प्लस 3 इज़ इक्वल टू, जो राइट साइड है राइट साइड में ये जो माइनस एक्स है वो माइनस वाले से कैंसिल हो जाएगा, तो ए एक्स प्लस बी के साथ क्या आएगा ए एक्स प्लस बी टाइम्स एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस वन, ओके, प्लस यहाँ पर आ जाएगा सी एक्स प्लस टी टाइम्स एक्स स्क्र नेगेटिव एक्स प्लस वन, ठीक है। स्टूडेंट्स आप देखें हमारे पास ए बी सी, इसका नाम हम लोग इक्वेशन नंबर 2 रख रहे हैं, ठीक है। हमारे पास ए बी सी और डी की वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए यू नो डैट के दो मेथड्स हैं, बाय इक्वेटिंग कोफिशिएंट एंड बाय मेकिंग कोफिशिएंट ज़ीरो और बाय इक्वेटिंग कोफिशिएंट। कोफिशिएंट को ज़ीरो कैसे बनाया जा सकता है, जितने लीनियर फैक्टर होते हैं ना उतने, तो यहाँ पर लीनियर फैक्टर है ही कोई नहीं, दो हैं, दोनों क्वाड्रेटिक हैं। दिस मीन्स डैट कि आपको दोनों केस के अंदर इस तरह के क्वेश्चन के अंदर सिर्फ एक ही मेथड आप अप्लाई करवा सकते हैं और वो कौन सा, बाय इक्वेटिंग कोफिशिएंट। इसके लिए हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। चलें स्टूडेंट्स हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सो व्हाट इट बिकम एक्स स्क्र, ए एक्स जब एक्स स्क्र से मल्टीप्लाई होगा इट बिकम ए एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्र प्लस ए एक्स। सिमिलरली जब बी को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इट बिकम बी एक्स स्क्र प्लस, जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो इट बिकम सी एक्स क्यूब नेगेटिव सी एक्स स्क्र प्लस सी एक्स एंड देन प्लस एक्स स्क्र नेगेटिव एक्स प्लस नो सॉरी इट्स डी, ये हमारे पास क्या था, ये डी था, ठीक है, प्लस डी। सो जब ये डी मल्टीप्लाई आएगा तो इट बिकम डी एक्स स्क्र प्लस नॉट प्लस बट नेगेटिव, ठीक है, डी एक्स स्क्र नेगेटिव डी एक्स एंड प्लस डी। आप फ्रेंड्स हम लोग इनको अरेंज करके लिखने जा रहे हैं, ठीक है। सो जब हम लोग अरेंज करेंगे एक्स स्क्र नेगेटिव 2x प्लस 3 इज़ इक्वल टू, देखें एक्स क्यूब किस टर्म में आ रहा है, इसमें एक्स क्यूब आ रहा है और इस टर्म में एक्स क्यूब आ रहा है, इनमें से आप एक्स क्यूब कॉमन ले लें। सो इट बिकम ए प्लस सी
टाइम एक्स क्यूब। नेक्स्ट एक्स स्क्वेयर किस किस में आ रहा है स्टूडेंट्स, ये जो पहली टर्म है ये वाली, इसमें से जब एक्स स्क्वेयर कॉमन जाएगा तो क्या बचेगा, ए प्लस बी नेगेटिव सी प्लस डी टाइम्स एक्स स्क्वेयर। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, जब हम लोग एक्स स्क्वेयर के बाद एक्स कॉमन ले लेंगे तो इट बिकम प्लस ए, और एक्स वाली टर्म कौन सी है, प्लस बी, नेक्स्ट प्लस सी नेगेटिव डी टाइम्स एक्स, और लास्ट पे कांस्टेंट टर्म लेके जाएंगे, प्लस कांस्टेंट टर्म कौन सी है, बी प्लस डी। ओके स्टूडेंट्स, दोनों साइड पे देखें मैक्सिमम एक्सपोनेंट कितनी है, एक्स क्यूब सबसे बड़ी पावर है, तो आप सबसे बड़ी पावर से इनको इक्वेट करना शुरू करते हैं। ठीक है, अब आपको सारे कोफिशिएंट इक्वेट करना पड़ेंगे, तो यहाँ पे कहें इक्वेटिंग जी, एक्स स्क्वेयर, एक्स क्यूब, एक्स स्क्वेयर, एक्स और कॉन्स्टेंट्स सभी को कंपेयर करें। सबसे पहले हम लोग एक्स क्यूब को कर लेते हैं। लेफ्ट साइड पे एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है ही कोई नहीं, एक्स क्यूब वाली टर्म ही कोई नहीं, यानी इसका कोफिशिएंट 0 होगा, तो ये बन जाएगा 0 इज इक्वल टू ए प्लस सी। इसका नाम रख लें इक्वेशन नंबर 3 आप। ठीक है, एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट नेक्स्ट है, कंपेयर करें। लेफ्ट साइड पे एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट 1 है और राइट साइड पे एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट क्या है, ए प्लस बी नेगेटिव सी प्लस डी। चलें, एक्स स्क्वेयर, इसका नाम रख लें इक्वेशन नंबर 4। नेक्स्ट इक्वेशन नंबर एक्स स्क्वेयर के बाद एक्स का कोफिशिएंट, लेफ्ट साइड पे एक्स का कोफिशिएंट है -2 इज इक्वल टू, राइट साइड पे एक्स का कोफिशिएंट क्या है, ए प्लस बी प्लस सी नेगेटिव डी। इसका नाम रख लें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5। और कांस्टेंट टर्म्स, लेफ्ट साइड पे कांस्टेंट टर्म है 3 और राइट साइड पे कांस्टेंट टर्म क्या है, बी प्लस डी। ओके, बी प्लस डी, इसका नाम स्टूडेंट हम लोग रख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब हमारा मकसद ये है कि हम 3, 4, 5 और 6 को आपस में सॉल्व करें, और सॉल्व करके हम लोग ए, बी, सी और डी की वैल्यूज फाइंड करें। स्टूडेंट्स देखें, इक्वेशन नंबर 3 में ए प्लस सी आ रहा है और ए और सी किस में आ रहा है, इक्वेशन नंबर 4 में भी ए और सी आ रहे हैं और इक्वेशन नंबर 5 में भी आ रहे हैं। लेकिन मेरा मशवरा यह है कि आप इक्वेशन नंबर 3 को और इक्वेशन नंबर 5 को सॉल्व करें, इनको ना माइनस कर लें एक इन दोनों इक्वेशंस को। उसका फ़ायदा पता क्या होगा, ये ए और ये सी, इस ए और इस सी से कैंसिल हो जाएंगे। जब कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ पे बी बचेगा और क्या बचेगा, डी बचेगा। फिर आप इसको इस इक्वेशन नंबर 6 के साथ सॉल्व कर लेना, यहाँ से कोई एक वैल्यू आ जाएगी। सबसे मुश्किल काम पहली वैल्यू निकालना है, जब पहली आ गई बाकी का कोई मसला नहीं, बाकी फिर पीछे समझ ले पुट करते जाना और वैल्यूज़ निकल के आते जानी है। तो मेरा मशवरा आपके माइंड में ही होगा ज़रूर। सबसे पहले आप इक्वेशन नंबर 3 और 5 को सब्ट्रैक्ट कर लें। आप यहाँ पर ये लिखें, इक्वेशन नंबर 5 में से माइनस कर दें इक्वेशन नंबर 3 को। फ्रेंड्स, इक्वेशन नंबर 5 क्या है, इक्वेशन नंबर 5 मुझे बताएं। मैं थोड़ा इसको अरेंज करके लिख रहा हूँ, ए प्लस सी प्लस बी नेगेटिव डी इज इक्वल टू -2। और इक्वेशन नंबर 3 को माइनस करना है, ए प्लस सी इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट, जब ये नेगेटिव होते हैं तो नीचे वाले टर्म के साइन चेंज, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। जब ये नेगेटिव होंगे तो इनका आंसर, ये नेगेटिव ए और पॉजिटिव ए काट गए, इस तरह ये सी भी काट गए। तो मैं रेस्ट ऑफ द पार्ट जो है ना वो नई जगह पे नहीं सॉल्व कर रहा हूँ, बल्कि यहाँ पे सॉल्व करूँगा, इससे आपको सारी समझ यहाँ पे आ जाएगी। स्टूडेंट, यहाँ से क्या बच गया हमारे पास बच गया बी माइनस डी इज इक्वल टू 0 आ गया। इसका नाम रख लें इक्वेशन नंबर 7। स्टूडेंट्स, अब आप 7 को और 6 को ऐड करते हैं, ठीक है।
वजह क्या है, 7 में b माइनस डी है और उसमें b प्लस डी है, तो ये जब ऐड करोगे प्लस का d इस नेगेटिव d से कैंसिल हो जाएगा, तो b का आंसर आ जाएगा आपके पास। तो आप लोग यहाँ पे ये कहें इक्वेशन नंबर 6 प्लस इक्वेशन नंबर 7। स्टूडेंट जब आप लोग ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, इट विल बिकम b प्लस डी इक्वल्स टू 3 और इक्वेशन नंबर 7 क्या बन जाएगी, b माइनस डी इज इक्वल टू 0। आपको पता है जब ऐड करते हैं तो नीचे वाली टर्म के साइन चेंज नहीं होंगे, तो ये d कट जाएगा, b प्लस b कितना हो जाएगा 2b, 2b इज इक्वल टू 3। ओके, सो यस, तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, b की वैल्यू आ जाएगी 3/2। अब आप ये वाली b की वैल्यू, अब मैं अगेन फिर यहाँ पर एक लाइन लगा रहा हूँ ताकि नई मुश्किल भी आपको समझ आ जाए। अब ये वाली b की वैल्यू आप यूज़ कर दें इक्वेशन नंबर 6 में, तो यहाँ से किसकी वैल्यू आ जाएगी, d की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट करें जी आप इसको, b इज इक्वल टू 3/2 इन इक्वेशन नंबर 6। इक्वेशन नंबर 6 बन जाएगी 3 इज इक्वल टू b प्लस डी, ये पॉजिटिव b, ये वाला पॉजिटिव b उधर जाकर नेगेटिव b हो जाएगा और इसकी जगह पर पुट हो जाएगा -3/2 इज इक्वल टू, उधर बाकी क्या रह जाएगा ओनली d। यहाँ से 2 एलसीएम आ रहा है, 2 3 टाइम्स 6, 6 माइनस 3 इज 3, यानी d की भी वैल्यू बिल्कुल वही आ गई है जो उसकी थी, d की वैल्यू आ गई 3/2। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम लोगों ने हमारे पास कितनी वैल्यूज़ आ गई, b और d, 2 वैल्यूज़ आ गई हैं। अब अगला प्लान अगर सोचें हम लोग, तो अगर हम लोग b और d की वैल्यूज़ इक्वेशन नंबर 4 में यूज़ करते हैं, फ्रेंड्स अगर इक्वेशन नंबर 4 और 5 को ऐड कर लिया जाए, 4 और 5 को क्या कर लिया जाए, ऐड कर लिया जाए, तो 4 और 5 को ऐड कर लिया जाए, या हम लोग ये काम करते हैं, हम लोग हम इन दोनों को ना ऐड कर लेते हैं, 4 और 5 को ऐड कर लेते हैं। ऐड करने के नतीजे में ये नेगेटिव c और पॉजिटिव c कैंसिल हो जाएंगे और ये पॉजिटिव d और नेगेटिव d कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, जब ऐड करेंगे तो एक नई इक्वेशन आ जाएगी जिसमें a और b इन्वॉल्व होगा। क्या इन्वॉल्व होगा, a और b इन्वॉल्व होगा। हम उस a और b को ना, a और b की मदद से वैल्यूज़ को कंप्यूट कर लेंगे। ठीक है, a और b की मदद से, एक तो ये ऑप्शन है हमारे पास। दूसरा ऑप्शन ये है कि हम b और d की वैल्यूज़ इन दोनों इक्वेशन में पुट करते हैं, इक्वेशन नंबर 4 में भी और इक्वेशन नंबर 5 में भी। ठीक है, तो उसके बाद हम इनको सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर आ जाएंगे। तो मेरा ये ख्याल करता है कि आप दोनों में से जिस मर्जी ऑप्शन पे चले जाएं, कोई मसले वाली बात नहीं है। ठीक है, सो हम लोग ये वाली वैल्यूज़ सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं इक्वेशन नंबर 4 में अलग से और 5 में अलग से। नेक्स्ट पेज पे पुट जी स्टूडेंट्स, इक्वेशन नंबर 4 और 5 में इनको सब्स्टिट्यूट करें। 4 वाली इक्वेशन क्या है, 1 इज इक्वल टू a प्लस b, b की जगह पर आ जाएगा 3/2। 1 इज इक्वल टू a प्लस 3/2, नेगेटिव c वैसे ही रहेगा और प्लस d की जगह पर भी क्या आ जाएगा 3/2। स्टूडेंट्स ये बन जाएगा a माइनस c इज इक्वल टू 3/2 प्लस 3/2, 2 विल बी एलसीएम, 3 प्लस 3 6, सो ये बन जाएगा 1 माइनस 3/2 माइनस 3/2। ओके, सो ये बन के आ जाएगा 2, अगर इसका एलसीएम ले लिया जाए तो ऊपर आ जाएगा 2 माइनस 3 माइनस 3, सो ये कितना बन जाएगा, नॉट माइनस 3, आई एम सॉरी, यस -3। सो -3 बन जाएगा ओवरऑल -4/2, -4/2, सो 2 1 टाइम 2 और 2 2 टाइम 4, ये a माइनस c का आंसर क्या आ जाएगा, -2। अच्छा, पहले हमारी कितनी इक्वेशन बन चुकी हैं, 7, इसका नाम हम लोग रख रहे हैं इक्वेशन नंबर 8। ठीक है,
अब सिमिलरली ये वाली वैल्यूज हम लोग इक्वेशन नंबर 5 में पुट करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 5 की लेफ्ट साइड क्या है, -2 इज इक्वल टू a प्लस बी की जगह पर उसकी वैल्यू पुट कर दें जो कि 3/2 है। a प्लस 3/2 प्लस सी नेगेटिव डी प्लस सी और नेगेटिव डी की जगह पर उसकी वैल्यू पुट कर दें। डी की वैल्यू भी क्या है, 3/2 है। ठीक है, ये पॉजिटिव 3/2 और नेगेटिव 3/2 काट जाएंगे। बाकी हमारे पास क्या बचेगा, बाकी बचेगा a प्लस सी इज इक्वल टू -2। इसका नाम आप रख लें इक्वेशन नंबर 9। स्टूडेंट्स अब ना हम लोग ये करने जा रहे हैं कि हम इक्वेशन नंबर 8 और 9 को सॉल्व करते हैं। किसको सॉल्व करते हैं, 8 और 9 को। इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। वजह यह है कि यहाँ पर c नेगेटिव है और यहाँ पर c पॉजिटिव है। ऐड करेंगे तो ये c से कट जाएगा। ठीक है, तो जब आप इनको ऐड करेंगे ये बन जाएगा इक्वेशन नंबर 8 प्लस इक्वेशन नंबर 9। सो इट बिकम a माइनस c इज इक्वल टू -2 और ये वाली क्या है, a प्लस c, इट्स इक्वेशन नंबर 9। a प्लस c इज इक्वल टू -2। जब आप ऐड करेंगे तो साइन चेंज नहीं होगा, ये कट जाएंगे, पॉजिटिव c और नेगेटिव c। 2a इज इक्वल टू -4। सो a इज इक्वल टू आ जाएगा -2। आप एक ये वाली वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर दें। ठीक है, सो हम लोग इसको सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 9 में। इक्वेशन नंबर 9 बिकम a की वैल्यू -2 प्लस c इज इक्वल टू -2। फ्रेंड ये -2 इस -2 से कट जाएगा तो c इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, 0 पे। फ्रेंड्स हम लोग ये जितनी भी वैल्यूज़ हैं ये सारी वैल्यूज़ हम लोग 1 बाय 1 करके यूज़ कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ पे। ठीक है, सो इक्वेशन नंबर 1 क्या बन जाएगी, ए की वैल्यू कितनी है, -2x ax प्लस बी और बी की वैल्यू कितनी आई हुई है, बी की वैल्यू आई है 3/2 अपॉन +1 प्लस एक्स प्लस सी की वैल्यू कितनी है, 0x प्लस डी की वैल्यू कितनी आई है, डी की वैल्यू भी आई हुई है 3/2 प्लस 3/2 अपॉन x² -x प्लस 1। फ्रेंड्स ये जो पहले वाली इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। इसमें एलसीएम कितना बढ़ रहा है, ऊपर 2 बन रहा है एलसीएम, वो आ जाएगा -4x प्लस 3 अपॉन x² -x प्लस 1 प्लस ये 0x प्लस 3/2 ये 2 नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा। इट बिकम 3 अपॉन 2 टाइम x² -x प्लस 1। So this become -4x plus 3 upon 2 times x² -x plus 1 plus 3 times 3 upon 2 times x² -x plus 1। So ये स्टूडेंट्स हमारे पास रिक्वायर्ड फैक्टराइजेशन है। So in this way एक्सरसाइज नंबर 3.1 दी एंड हो रही है। ठीक है, इफ़ यू हैव एनी क्यूरी यू कैन राइट अस इन कमेंट बॉक्स। इंशाल्लाह वी विल प्रोवाइड सॉल्यूशन ऑफ योर प्रॉब्लम। थैंक यू।